भारत पर 300 से भी ज्यादा सालों तक राज करने वाले एक विशाल साम्राज्य की कहानी, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। चलिए, आज दिल्ली सल्तनत की उस कहानी को जानते हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे और तकदीर दोनों को ही बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमारी कहानी का रोड मैप है। इन 300 सालों में 5 अलग-अलग राजवंशों ने दिल्ली से हुकूमत की। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोधी। हर एक की अपनी कहानी है, अपनी जीत, अपनी हार। आइए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये दिल्ली सल्तनत आखिर थी क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये 1206 से 1526 तक का वो दौर था जब दिल्ली को सेंटर बनाकर मुस्लिम शासकों ने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत थी। तो चलिए देखते हैं कि इस बहुत बड़े साम्राज्य की नींव आखिर किसने और कैसे रखी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, सल्तनत शुरू तो की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वो अपनी दरियादिली के लिए लाख बख्श भी कहलाता था। लेकिन असली संस्थापक उसे माना जाता है जो सिर्फ नींव न रखे, बल्कि उसे एक मजबूत साम्राज्य में बदल दे। और वो काम किया इल्तुतमिश ने। वही राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया, करेंसी सिस्टम शुरू किया और सल्तनत को एक प्रॉपर शक्ल दी। इल्तुतमिश के बाद एक ऐसा नाम सामने आया जो इतिहास में अमर हो गया, रज़िया सुल्तान। सोचिए, एक ऐसा दौर जब औरतें पर्दे में रहती थीं, तब रज़िया ने सिंहासन पर बैठकर पुरुषों की दुनिया को सीधी चुनौती दी। वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला शासक बनी। गुलाम वंश का आखिरी पावरफुल शासक था बलबन, जो अपने रक्त और लोहे की नीति के लिए जाना गया। इसका मतलब सीधा था, सख्त से सख्त अनुशासन और विद्रोह करने वालों का बेरहमी से सफाया। इसी पॉलिसी से उसने सल्तनत की हिलती हुई सत्ता को फौलादी मजबूती दी। तो गुलाम वंश ने नींव तो रख दी, लेकिन सल्तनत की असली ताकत और चमक वो खिलजी वंश के दौर में दुनिया ने देखी। ये वो समय था जब सल्तनत अपनी पीक पर थी। और इस दौर का सबसे बड़ा नाम था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का ये सुल्तान दिल्ली सल्तनत का सबसे ताकतवर और सबसे महत्वाकांक्षी शासक माना जाता है। वो अपने क्रांतिकारी सुधारों और जबरदस्त विजय अभियानों के लिए मशहूर हुआ। अब खिलजी की आर्थिक सोच देखिए। इतनी बड़ी सेना रखने के लिए उसने बाजार पर कंट्रोल कर लिया, मतलब एक तरह का प्राइस कंट्रोल। अनाज से लेकर घोड़ों तक हर चीज की कीमत तय कर दी गई, और कोई भी जमाखोरी नहीं कर सकता था, ताकि महंगाई काबू में रहे और सेना को सामान मिलता रहे। कितना अनोखा आइडिया था उस वक्त के हिसाब से। मिलिट्री में भी उसके सुधार कमाल के थे। भ्रष्टाचार रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की दाग प्रथा शुरू की, और सैनिकों का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए हुलिया सिस्टम बनाया। इन्हीं सुधारों के दम पर तो उसका सेनापति मलिक काफूर सल्तनत का झंडा दूर दक्षिण भारत तक फहरा कर आया। पर कहते हैं ना, हर ऊंचाई के बाद एक ढलान जरूर आती है। खिलजी वंश के बाद सल्तनत का पतन शुरू हुआ, और इसकी वजह बनी कुछ बहुत ही अजीबोगरीब नीतियां और बाहरी हमले। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक पर। उसे इतिहास का सबसे बुद्धिमान लेकिन सबसे सनकी शासक भी कहा जाता है। उसके प्लान्स थे तो बड़े शानदार, जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना या टोकन करेंसी चलाना, पर वो बुरी तरह फेल हो गए। जरा सोचिए, आज कोई सरकार अचानक पूरी राजधानी ही बदल दे तो क्या होगा? बस वैसा ही कुछ हुआ, और सल्तनत को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। तुगलक वंश की जो थोड़ी बहुत ताकत बची थी, उसे 1398 में तैमूर के हमले ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। तैमूर ने दिल्ली को इतनी बेरहमी से लूटा कि सल्तनत की जैसे कमर ही टूट गई, और वो फिर कभी पहले की तरह खड़ी नहीं हो पाई। तैमूर के जाने के बाद सैयद और लोदी जैसे कमजोर राजवंश आए। वो सल्तनत की पुरानी शान तो कभी वापस नहीं ला सके, बस जैसे तैसे इस बिखरते हुए साम्राज्य को संभाले रहे। हाँ, एक बात जरूर है कि लोधी वंश दिल्ली पर राज करने वाला पहला अफगान वंश था। तो अब कहानी के अंत की ओर बढ़ते हैं। सवाल यह है कि 300 साल के लंबे शासन के बाद दिल्ली सल्तनत ने अपने पीछे आखिर छोड़ा क्या? और फिर आया साल 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। इस लड़ाई में बाबर ने आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और बस इसी एक लड़ाई के साथ 320 साल पुराना एक साम्राज्य इतिहास बन गया। लेकिन सल्तनत का अंत भले ही बुरा हुआ हो, उसने एक बहुत ही सॉलिड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था।
सुल्तान, वजीर, दीवान, ये सारे पद और विभाग इतने अच्छे से बनाए गए थे कि आगे चलकर मुगल साम्राज्य ने भी इसी ढांचे को अपनी नींव बनाया। और हाँ, उनकी वास्तुकला की विरासत को तो हम भूल ही नहीं सकते। दिल्ली में आज भी शान से खड़ा कुतुब मीनार हो, अलाई दरवाज़ा हो या तुगलकाबाद का किला, ये सब सल्तनत के उन 300 सालों के शासन के खामोश गवाह हैं। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि एक सल्तनत जो 300 साल तक टिकी रही, वो सिर्फ एक लड़ाई में कैसे खत्म हो गई? शायद इसका जवाब सल्तनत की अपनी अंदरूनी कमजोरियों और भारत में एक नई महाशक्ति यानी मुगलों के उदय में छिपा है।